नवरात्रि के 5वें दिन में आपका स्वागत है। आज हम जिस देवी की आराधना करते हैं वे हैं माँ स्कंद माता जी। स्कंद भगवान कार्तिकेय जी का एक और नाम है। इस तरह वे भगवान कार्तिकेय जी की माँ हैं। यह माँ का वह स्वरूप है जो मातृत्व, वात्सल्य और सुरक्षा का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ की ममता और शक्ति दोनों ही अद्भुत होती हैं। और इस वीडियो में हम उन्हीं की पवित्र कथा को जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बोलिए स्कंद माता मैया जी की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर असुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल भगवान शिव जी के पुत्र ही मार सकते हैं। इस वरदान ने तारकासुर को अहंकार से भर दिया, क्योंकि उस समय शिव जी गहन तपस्या में लीन थे और विवाह के प्रति उदासीन थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही माँ सती जी ने अपने आप को यज्ञ में भस्म कर लिया था। देवतागण अपनी पराजय से दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल शिव जी और पार्वती जी के मिलन से ही एक ऐसा पुत्र पैदा हो सकता है जो तारकासुर का वध कर सके। तब देवताओं ने शिव जी की तपस्या को भंग करने का निश्चय किया और इस काम के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, लेकिन शिव जी ने क्रोध में आकर कामदेव को ही भस्म कर दिया। इसके पश्चात नारद जी ने पार्वती जी को तपस्या करने की सलाह दी, जिसके पश्चात पार्वती जी ने स्वयं कठोर तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया, जिसके पश्चात पार्वती जी और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, लेकिन कार्तिकेय जी का जन्म साधारण नहीं था। जब शिव जी और पार्वती जी का मिलन हुआ तो शिव जी का तेज इतना प्रचंड था कि उसे कोई धारण नहीं कर सकता था। देवताओं के आग्रह पर अग्निदेव ने उस तेज को धारण किया, पर वे भी उसे सहन नहीं कर पाए और उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। गंगा जी भी उस तेज को धारण नहीं कर पाई और उसे सरवन, जो कि एक प्रकार का पौधा होता है, उसमें छोड़ दिया। वहाँ उस तेज से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जो 6 मुखों वाला था। इसके बाद यह बालक 6 कृतिकाओं को मिला और उसके पश्चात उन 6 कृतिकाओं ने ही कार्तिकेय जी को पाला पोसा। सभी देवगण उनके पालन पोषण में सहायता करते थे, किंतु माँ पार्वती जी उनको लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। अंत में पार्वती जी ने उनके 6 मुखों को अपने आलिंगन में मिला लिया और कार्तिकेय जी को अपने साथ ले आई और वे एक मुख वाले बालक बन गए, जिन्हें स्कंद या कार्तिकेय जी के नाम से जाना गया। स्कंद जी ने बहुत कम उम्र में ही असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति घोषित किया और उनके नेतृत्व में तारकासुर के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। अपनी माँ के वात्सल्य और आशीर्वाद से परिपूर्ण स्कंद जी ने तारकासुर को युद्ध में पराजित किया और उसका वध कर दिया। माँ स्कंद माता जी का स्वरूप उनके मातृत्व का सबसे सुंदर प्रतीक है। वे अपने पुत्र स्कंद जी को अपनी गोद में लिए हुए हैं। वे 4 भुजाओं वाली हैं, जिनमें से 2 हाथों में कमल के फूल हैं और एक हाथ से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। वे एक सिंह पर सवार हैं, जो उनकी शक्ति और वीरता का प्रतीक है। उनकी पूजा करने से भक्तों को मातृत्व, स्नेह और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि माँ स्कंद माता जी की पूजा करने से भक्तों को भगवान कार्तिकेय जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। वे अपने भक्तों के सभी दुखों और कष्टों को दूर करती हैं और उन्हें शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ की शक्ति अद्वितीय होती है। वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और उनका प्रेम सभी नकारात्मक शक्तियों से ऊपर होता है। तो यह थी माँ स्कंद माता जी की संपूर्ण कथा, जो हमें मातृत्व की शक्ति और प्रेम का संदेश देती है। माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि हमें अपनी कमजोरियों को नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए। कल हम नवरात्रि के 6ठे दिन की कथा लेकर आएंगे, जिसमें हम माँ कात्यायनी जी की कहानी जानेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और इसे हाइप भी अवश्य करें, ताकि यह वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। और इसे अपनी परिवारजन के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय मैया जी। बोलिए स्कंद माता मैया जी की जय।